से 2010 से पहले के, क्या फर्क उससे पड़ रहा है? अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके अनुसार, नियमानुसार और कानूनन भी और प्राकृतिक न्याय को देखते हैं तो जिस तिथि से पर किसी भी कार्य के लिए जो नियम लागू होते हैं वो उसके बाद के व्यक्तियों पर लागू होते हैं, जबकि यह जो निर्णय आया है इसमें भूतलक्षी पूर्व प्रभाव से लागू किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के भी खिलाफ है। जो नियम है जिस स्थिति से बनाया जाता है उसका प्रभाव उस स्थिति के बाद से लागू होता है। अब तक संविधान के नियमानुसार यही सब जगह लागू होता है, लेकिन इस बार पूर्व के लोगों पर लागू करना वो उनके मानव अधिकारों का भी हनन है। और यही हम सरकार से मांग करते हैं कि जब से सरकार ने एनसीटी के अनुसार 2010 से टेट लागू किया उसके बाद के शिक्षकों पर यह प्रभावी हो और उससे पूर्व के जो शिक्षक हैं उनके सेवा सुरक्षा के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसी विषय को लेकर के एबीआरएसएम पूरे भारत में पूर्व से भी इस ओर प्रयासरत है और अब 18 जून को पूरे भारत के सभी जिलों में ज्ञापन दे करके और सरकार से मांग करेगा कि विधायी दायित्व को निर्वहन करते हुए अधिसूचना ला करके या कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय आया है इसको अपास्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका आप विरोध करें, किस तरह से विरोध प्रदर्शन पेश किया? 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा भर्तियों में लागू होगी। शिक्षक बनने के लिए पात्रता पहली बार लागू हुई। उसके पश्चात जितनी भी भर्तियां हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करके हुई, लेकिन 1 सितंबर 2025 को तमिलनाडु से एक प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुना गया और उसमें जो फैसला आया उसमें टेट को सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया गया। उसको लेकर के विभिन्न राज्य सरकारों और शिक्षक संघों ने पुनः रिवीजन याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की और 29 मई 2026 को पुनः निर्णय आया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा ली जाएगी, सभी की ली जाएगी और जो पात्र नहीं होंगे उनके लिए समय सीमा पहले 2 वर्ष की थी, 1 वर्ष और बढ़ाई गई और 3 वर्ष की अवधि में उसको उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया है और जो नहीं करेगा उसको नौकरी से बाहर निकालना, 5 वर्ष का शिथिलन देते हुए और 55 वर्ष है तो उसको पदोन्नति नहीं देना, ऐसी कई हमारी आशंका है। उसको लेकर के हम 25 लाख शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर बड़े आशंकित हैं और ये पूर्व का भूतलक्षी निर्णय लागू किया गया, इसके भी हम विरोध में हैं कि वो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि इस पर एक बार विधायी कार्य के माध्यम से इसको कहीं न कहीं रोक लगा करके हमारी सेवा सुरक्षा की जाए। आप विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, 18 तारीख किस तरह का विरोध प्रदर्शन है? इसको लेकर के हमने पूर्व में भी प्रदर्शन करके माननीय प्रधानमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था और अब एबीआरएसएम पूरे भारत में 18 जून को माननीय जिला कलेक्टरों के कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन के हुए जिला कलेक्टरों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन देने वाले हैं। देश भर में होगा, देश भर में प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम। इसके बाद क्रमिक चलेगा। इसके बाद हम सांसदों से, भारत सरकार के जितने भी संसद में कानून बनाने के लिए आवश्यक होता है, सांसद महोदय से हम ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे।